चल रहा है और इसके ऊपर एक कंटेनर रखा है जिसमें पानी बॉईल हो रहा है और तुमने आकर इसे ऐसे करके टच किया, तो तुम्हारा हाथ को क्या होगा? फ़ील होगा। जब तुम टच करोगे, ये बॉडी में पड़ती है। अगर सभी ऑर्गन सिस्टमैटिक वे में नहीं चलेंगे, तो फिर तो बर्गर ही था भाई, तुम बर्गर ही खा लो। बर्गर था। बर्गर अब मुँह में एक स्लाइस तुम डालोगे, तो छोटा-छोटा टुकड़ा में टूट गया, क्रश हो गया। अब ये तुम्हारे पेट Assalamu alaikum everyone. In this channel, I'm going to teach science subject, mainly biology. Um, I'm also a student and I have started teaching in class 7. So yes, I have handful years of experience and I really love teaching. I wish that you really, really, really love this chapter after when I'll finish this chapter or whatsoever I'll teach in this video. I hope so you will understand each and everything. So please, I request all the students to watch this video till last. Hope कि तुम सभी को कुछ न्यू इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा और हर एक टॉपिक क्लीनली क्लियर होगा। क्लीनली कोई भी मेसअप नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं कि मतलब ज़ोर लगाना पड़ेगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी तुम कभी भी नहीं भूलोगे इस टॉपिक मीन्स हर एक टॉपिक को। और लास्ट तक इसलिए देखना क्योंकि मैंने एंड में जितने भी टॉपिक आज पढ़ाए हैं उन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस लाई हूँ और इफ़ यू वांट आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू 2 मार्क्स और स्टोरी मोड क्वेश्चंस फॉर योर बेटर सो दैट और ज़्यादा क्लैरिटी मिले तुमको। होप इट्स हेल्प यू सो एंड तक देखना so that you can enjoy the quiz. So yes, let's start with the chapter. So yes, let's start the nervous system. And I really have a habit of writing this. What's the date? 14. So yes, why do we need organ system? Like in our body, we have so many organs: stomach, liver, lungs, brain, heart, so many organs. So उन सभी का एक सिस्टम बन जाता है. So why do we need organ system? हम लोग क्यों ऑर्गन सिस्टम क्यों चाहते हैं हम लोग? व्हाई डू वी नीड? जस्ट अज्यूम एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि मैं जब भी हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी आई विल रिलेट दैट टॉपिक विद रियल लाइफ एग्जांपल. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक इजीली. ओके, जस्ट अज्यूम दैट आवर बॉडी इज लाइक अ सिटी. ठीक है, ये क्या है? ये एक सिटी है. अब सिटी में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होता है. मान लो ये वाटर का डिपार्टमेंट है, ये गार्बेज डिपार्टमेंट है, ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, फिर ये डिफरेंट कुछ अलग-अलग सब डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? सब डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम होता है और जब सभी डिपार्टमेंट एक साथ व्हेन दे विल व्हेन दे विल वर्क टुगेदर, जब ये एक साथ काम करेंगे, तभी तो सिटी रन करेगा. अगर मान लो कुछ डिपार्टमेंट्स वर्क नहीं कर रहे, तो पूरा होल सिटी को डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पूरा होल सिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? The whole city get disturbed even if one department is not working. So just like that, our body has been made. Okay, मान लो ये हमारा बॉडी है. ये हमारा क्या है? ये हमारा बॉडी है. हमारे बॉडी में यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है? फिर यहाँ पे हार्ट है, ठीक? फिर लंग्स वगैरह है, जहाँ भी यहाँ पे है, लंग्स वगैरह, ठीक है? स्टमक है, ठीक है? बहुत सारे. अगर any of the organ stop working, any of the organs stop working, then the whole body get disturbed. हमारा पूरा बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट चलेगा. तो वैसे ही हम लोग के बॉडी में अलग-अलग सिस्टम्स होते हैं. जैसे खाने से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्रीदिंग से रिलेटेड रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, है ना? ये सारे सिस्टम्स होते हैं. नर्व से रिलेटेड नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम्स होते हैं. नर्व से रिलेटेड नर्वस सिस्टम, बोन्स से रिलेटेड स्केलेटल सिस्टम्स होते हैं, है ना? ये सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में. तो ये सारे सिस्टम जब एज़ अ ग्रुप और एज़ अ टीम काम करेंगे,
तब हम लोग का बॉडी क्या होता है, तब हम लोग का बॉडी रन करता है, तब हम लोग का बॉडी मेंटेन चलता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम में कोई भी खराबी नहीं है। अगर कोई भी एक सिस्टम काम करना बंद कर दे तो हम लोग का बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम लोग ऑर्गन सिस्टम की जरूरत, इसलिए हम लोग काम करेगा, ये अपनी मर्जी से हर काम करेगा, ये अपनी मर्जी से हर काम करेगा। मान लो अगर स्कूल में रूल्स ना बनाया जाए तो सभी स्टूडेंट्स तो अपने मर्जी से आएंगे, हर काम अपने मर्जी से करेंगे, कोई भी रूल्स मेंटेन नहीं करेगा, तो उससे तो पूरा स्कूल रेप्यूटेशन है वो तो खराब हो जाएगी ना। स्कूल तो मेंटेन वे में नहीं चलेगा, सभी को डिस्टर्ब होगा, अच्छे स्टूडेंट को भी होगा, खराब स्टूडेंट तो खराब कर रहे हैं उनको क्या डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग को ऑर्गन ऑर्गन तो है हम लोग के बॉडी में, लेकिन ऑर्गन सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारा बॉडी मेंटेन वे में चले, है ना। अब हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, हाउ आवर बॉडी गेट्स एनर्जी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, हाउ आवर बॉडी गेट्स एनर्जी। हाउ आवर बॉडी गेट्स एनर्जी। एंड वन मोर थिंग, आपको ये बता दें, जब आज मुझे जितना टॉपिक पढ़ाना है, जब मैं उतने टॉपिक के साथ मतलब एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सभी टॉपिक को पढ़ाना जितना मुझे आज पढ़ाना है, देन आफ्टर दैट आई विल डू सम एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितना टॉपिक आज हमने पढ़ा है जस्ट उसके ऊपर ही बेस्ड रहेगा, सो दैट क्लैरिटी आ जाए ना कि हमने टॉपिक को सही तरीके से समझा या नहीं समझा, ओके। और इफ यू वांट देन आई कैन आल्सो प्रोवाइड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, so that you can practice at home, and trust me, if you'll do that, your chapter will be strong enough that you'll not even miss a single question in your exam. So yes, हम लोग को हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे बॉडी का 3 सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। हमारे बॉडी का 3 सिस्टम्स एक साथ वर्क करता है, 3 सिस्टम वर्क एज अ टीम, वर्क एज अ टीम। हमारे बॉडी का 3 सिस्टम एक टीम की तरह काम करता है। मान लो जब हम कुछ मॉडल और प्रोजेक्ट स्कूल के वर्क के लिए बनाते हैं, तो जो ग्रुप रहता है वो ग्रुप हम लोग का टीम है। उसमें मान लो 4 स्टूडेंट्स है और 3 स्टूडेंट्स है, अगर तीनों ही इक्वल मेहनती रहते हैं, इक्वल हार्ड वर्किंग वाले रहते हैं, तो उसका आउटकम कितना बेटर, कितना बेस्ट निकलता है। लेकिन इवन एक है जो एकदम लेजी है, दिल ही नहीं लग रहा उसको करने का, कुछ भी करने का, हाँ भाई तुम लोग कर लो, हमको नहीं देखना है, जैसे भी कर लो, और खराब कर दे कुछ भी, तो कितना पूरा टीम इरिटेट हो जाता है ना। तो जस्ट वैसे ही हम लोग का सिस्टम भी वर्क करता है, ठीक है। तो जब ये 3 सिस्टम एक टीम की तरह काम करेगा, एक साथ मिलकर काम करेगा, तभी हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सबसे पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग खाना खाए, देखो, वी एट फूड, ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया, अब ये खाना क्या होगा, टूटेगा। खाना तो बड़ा सा था, उसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ये अभी कॉम्प्लेक्स है, ये अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल पार्टिकल में टूट जाएगा, ये सिंपल पार्टिकल में टूट जाएगा, है ना। क्यों टूटता है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ऐसे ही चल जाए ना अंदर, सांप जैसे किसी इंसान को स्वॉलो कर लेता है, निगल लेता है, तो वो इंसान तो वैसे ही एकदम जिस शेप में परफेक्टली वैसे जाता है। लेकिन ये हम ह्यूमन बीइंग है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है टूट कर सिंपल क्यों होता है, सो दैट वी कैन अब्सॉर्ब द फूड इजिली, ताकि हम लोग के अंदर डाइजेशन आराम से हो जाए। सिंपल क्यों रहता है, सो दैट वी कैन इजिली डाइजेस्ट इट। अब देखो, अब तुम खाना खा लिए, उसको तोड़ लिया, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स था मतलब बड़ा सा, मान लो बर्गर ही था, भाई तुम बर्गर ही खा लो, बर्गर था, बर्गर अब मुंह में एक स्लाइस तुम डालोगे तो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, क्रश हो गया, अब ये तुम्हारे पेट तक जा रहा है, मतलब सब एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए जा रहे हैं। तो ये सिंपल इसलिए होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए टूटता है ताकि हम इसे डाइजेस्ट कर सकें। ये हमारा पहला सिस्टम का काम हो गया, ठीक है। अब फूड जाएगा, अब हमारा काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब किसका काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अब ये फूड तो हजम होने के लिए जा रहा है ना, डाइजेस्ट होने के लिए जा रहा है। अब देखो, अब हम पूरा पिज्जा जो खाए हैं, ये बहुत हेल्दी खाना तो है नहीं, इससे कितना ही कुछ हेल्दी पोर्शन निकलेगा भी तो कितना ही निकलेगा, मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है।
तो जो भी है, जब भी हम लोग फूड खाते हैं, तो फूड का तो 2 ही चीज़ होता है, इधर जितना भी परसेंट है, कुछ परसेंट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ परसेंट जो है वो अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड है, जितना भी पार्ट फूड का डाइजेस्ट हुआ है, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में अब्ज़ॉर्ब होगा, ब्लड फिर क्या करेगा, ब्लड के थ्रू वो सेल्स तक पहुँचेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड जो है, वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है? पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम किया, फूड तुमने खाया, वो छोटा पार्टिकल्स में टूटा, क्यों टूटा? क्योंकि उसको डाइजेस्ट होना था। अब वो छोटा पार्टिकल में टूट चुका है, जितना डाइजेशन होना था हो चुका है, अब वो जो डाइजेस्ट हुआ है तुम्हारा खाना, वो अब ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू ब्लड उसको पहुँचाएगा कहाँ तक? सेल्स तक पहुँचाएगा। सेल्स में हो गया। अब मेरा यहाँ काम किसका है? रिस्पिरेटरी सिस्टम का। रिस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ लिखते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम का। अब सेल्स तक जो खाना पहुँचा है, अब हमें तो पता है कि सेल्स में हमारे ऑक्सीजन होगा, लंग्स में पहुँच रहा ऑक्सीजन, सेल्स के पास ऑक्सीजन होगा। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में 2 गैसेज़ रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल्स को क्या देते हैं वो? सेल्स को ये लोग क्या देते हैं? ऑक्सीजन, O2 देते हैं। सेल्स को ये लोग क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। जिससे क्या होगा? सेल्स के पास आ जाएगा ऑक्सीजन और फिर क्या होगा? फूड जो है वो बर्न हो जाएगा। बर्न हो जाएगा तो इससे हो जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस। इससे क्या हो जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो देता है ऑक्सीजन सेल्स को, सेल्स के पास फूड चले गया है, तो सेल्स और ऑक्सीजन जब मिलता है तो खाना को बर्न कर देता है और खाना जब बर्न होगा तो उससे क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सेल्स के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो खाना बर्न होगा और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो देखो, हमको एक एनर्जी पाने के लिए 3 सिस्टम का होना ज़रूरी है। अगर इसमें से मान लो एक भी सिस्टम काम नहीं करेगा, तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो टीम टीम में जो वर्क कर रहा है, तीनों को ही इक्वल अपना देना पड़ेगा, तभी कुछ आउटकम निकल कर आएगा, है ना? तो हमारे बॉडी को एनर्जी इस तरीके से मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना ये काम करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम सेल्स तक पहुँचाते हैं ब्लड के थ्रू और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन देते हैं, वो फूड को बर्न करता है और जब फूड बर्न हो जाएगा, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाएगा। आई होप यू गेट इट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग की बॉडी को ऑर्गन सिस्टम की क्या ज़रूरत है, ताकि हमारा बॉडी रन कर सके और हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है। हर बॉडी गेट्स एनर्जी, वो भी हमने देख लिया। जब 3 सिस्टम एक टीम की तरह वर्क करेगा एक साथ, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टिमुलस। स्टिमुलस स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक सिग्नल है। स्टिमुलस क्या है? एक सिग्नल है, जो हमारा बॉडी फील करता है। एनी सिग्नल एनी सिग्नल which our body feel or which all living organism feel। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है? अ सिग्नल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फील। एनी सिग्नल्स इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का अगर और क्लियर करने के लिए एग्जांपल लें तो लाइट, चाहे प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, सभी को लाइट फील करता है, ठीक है? तो लाइट एक स्टिमुलस है। साउंड, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। हीट, सब, पेन हो गया,
हंगर हो गया, डर हो गया, एक्सेट्रा और भी हो सकता है। तो स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी सिग्नल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फ़ील कर रहा है, उसका रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो एनी सिग्नल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ़ील करता है या फिर रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। अब स्टिमुलस 2 तरीके का होता है, मीन्स 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है जो हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से मिल रहा है, ठीक है? जो ऑर्गेनिज्म रिसीव करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटसाइड, बाहर से। एक्स मतलब एग्जिट, सॉरी, एग्जिस्ट नहीं, वो तो कोई भी नहीं करता। एग्जिस्ट, सॉरी, एग्जिट या फिर आउट। इनका मतलब अंदर। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स an organism receives from external environment। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, एग्जिट, जब हम लोग किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एग्जिट लिखा रहता है, तो बाहर, तो बाहर आउट, ठीक है? एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इंटरनल का मतलब है जो हमारे बॉडी के अंदर खुद राइज हो रहा है, वन विच राइजेस विद इन द बॉडी, वन विच राइजेस विद इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर खुद राइज हो रहा है। लाइक इसका एग्जाम्पल लेंगे तो मान लो तुम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए, ठीक है? जब तुम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ आग जल रहा है, प्लीज अज्यूम कर लेना कि यहाँ आग जल रहा है और इसके ऊपर एक कंटेनर रखा है जिसमें पानी बॉईल हो रहा है, और तुमने आकर इसे ऐसे करके टच किया, तो तुम्हारा हाथ को क्या होगा? फील होगा। जब तुम टच करोगे, यू विल फील द हीट, तुमको हीट फील होगा। ये जो आग जल रहा है और ये जो कंटेनर रखा है जो हीट हुआ हुआ है ऑलरेडी, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर तो नहीं है ना, ये तो तुम्हारे बॉडी के बाहर है। तो ये हीट को जब तुम फील करोगे और अपना हाथ को रिमूव करोगे, क्या होगा? देन यू विल रिमूव योर हैंड, तब तुम अपना हाथ हटा लोगे। व्हेन यू विल रिमूव योर हैंड, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट, हॉट हो ठंडा हो, तो ठंडा मीन्स जब वो कोल्ड रहेगा तो उसको भी तो फील कर सकते हैं हम लोग। तो जब तुम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो और तुमको हीट फील हो रहा है और तुम अपना हाथ को रिमूव कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कि यू आर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, तुम इस सिग्नल को रिस्पॉन्ड दे रहे हो अपने हाथ को विड्रॉ करके, ठीक है? देन यू विल रिमूव योर हैंड, ठीक है? ये वाले का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, भूख अंदर लगता है, इनसाइड आवर बॉडी, बाहर तो नहीं लगता, भूख बाहर नहीं लगा है, भूख अंदर लगा है। जब भूख लगता है तो हम लोग खाना के लिए सर्च करते हैं, खाना देख ढूंढते हैं कि भाई कोई खाना दे दे। प्यास लगता है तो ऐसा लगता है बस कहीं से भी पानी मिल जाए तो पी ले। स्ट्रेस रहता है, ऐसा लगता है कि बस कोई बोझ हल्का कर दे, हमको कुछ करना ही ना पड़े, है ना? तो ये सब जो है, ये सब जितना भी सिग्नल्स हैं, ये सब स्टिमुलस है, ठीक है? जिसका हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं, ये सब सिग्नल्स है जिसका हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं। तो ये कुछ है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इनको इंटरनल स्टिमुलस बोलते हैं। और ये कुछ है जो हमारे बॉडी के बाहर होता है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है? अब ये सब तो सिग्नल्स है, इसका रिस्पॉन्स भी इस टॉपिक में तुमने कुछ हद तक सीखा होगा, मतलब समझा होगा, ठीक है? बट हम रिस्पॉन्स भी समझा देते हैं। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स वही है, अगर किसी ने सामने से थप्पड़ मारा तो पलट कर तुमने भी मारा,
वो आपका रिस्पॉन्स है ना? तो बस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किसे बोलेंगे? जो स्टिमुलस का रिएक्शन हम दे रहे हैं कि हाथ में गर्माहट लगी तो हम लोगों ने हाथ पीछे किया, सॉरी पीछा नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। तो हमने अपने हाथ को पीछे किया, तो वो हमारा रिस्पॉन्स है। अब गर्मी लग रही है, फिर भी हाथ जल रहा है, फिर भी चमड़ा जल चुका है, फिर भी अब ऐसा थोड़ी है कि कंटेनर के ऊपर अपना हाथ रखे रहेंगे। नहीं भई, हमको तो कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है। स्टिमुलस मैम पढ़ाई थी, स्टिमुलस तो है ही नहीं कहीं, सिग्नल तो मिल ही नहीं रहा है, हम तो हाथ पीछे नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? खुद को ही हर्ट कर लोगे फिर। द रिएक्शन, ये क्या है? रिएक्शन है। द रिएक्शन ऑफ द बॉडी, हम लोग का जो बॉडी रिएक्शन देता है स्टिमुलस को, टू द स्टिमुलस, द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। लाइक एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक है, अपने आप को इमेजिन करो, हीट, एकदम गरम गरम चाय मुंह में डाल लिया तो जबान जल जाएगी। ठीक है, कोई गरम चीज को टच किया तो जल्दी से अपना हैंड मूव्स अवे, हम लोग अपना हैंड को विद इन अ सेकेंड सोचते भी नहीं है। तुम दिल में सोचो, तुम्हारा दिमाग उससे पहले ही उस चीज को हटा चुका होता है। ठीक, हंगर, भूख लगती है तो हम लोग खाने के लिए सर्च करते हैं, यू सर्च फॉर फूड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरे माइक की बैटरी ऑफ हो चुकी थी और मैंने ये नोटिस भी नहीं किया। सो रिस्पॉन्स का मतलब तो हमें पता चल गया कि जो स्टिमुलस है उसके उसका जो रिएक्शन रहता है उसी को रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे कि हीट, हीट का मतलब जब हम लोग के हाथ में हीट फील हो रहा है तो हम लोग हैंड रिमूव कर रहे हैं। हंगर, जब भूख लगता है तो हम लोग खाना खोजते हैं, राइट? कोल्ड, जब हमें ठंडी लगती है तो हम क्या वेयर करते हैं? स्वेटर पहनते हैं। तो ये एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हुआ ना, वी वेयर अ स्वेटर। और कुछ लोग तो नहीं पहन, देखो अगर अपना प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो बॉडी खुद ब खुद रिस्पॉन्स दे देता है। इफ़ यू डोंट वेयर स्वेटर ग्लव्स ऑन योर हैंड तो हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है और वाइट वाइट पैचेस दिखने लगते हैं। वैसे ही नॉइज़, जब कहीं से लाउड नॉइज़ आता है तो हम लोग अपना कान को कवर कर लेते हैं, मतलब कि बंद कर लेते हैं, ये एक रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है उसको, स्टिमुलस मतलब कि अगर मान लो तुम्हें कोई स्लैप कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या करेंगे हम? सामने से भी थप्पड़ मार सकते हैं और कुछ भी हम लोग का एक्शन हो सकता है फेस का। तो जो सामने से कर रहा है, जो सामने से हो रहा है वो स्टिमुलस है, जो सिग्नल है। और उसका जो ऑपोजिट रिएक्शन मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, बॉडी जवाब दे रहा है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। बॉडी का जवाब देने को बोलते हैं रिस्पॉन्स। ओके, लेट्स लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है कि जो हम टीम के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लो एक मॉडल बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हारे टीम में 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो तीनों को कोऑर्डिनेशन सेम होना चाहिए ना, तब जाकर वो मॉडल या फिर प्रोजेक्ट बेस्ट निकलेगा, बेस्ट आउटकम निकलेगा। तो कोऑर्डिनेशन एक इंटरैक्शन है विद डिफरेंट पार्ट्स टू फुलफिल द डिजायर्ड फंक्शन, ताकि हमको वो रिजल्ट तक पहुंचना है, टीम अप करके वो रिजल्ट तक पहुंचना है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। It is the interaction
of different parts of the body to fulfill the desired function. इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और जब तक हमारा बॉडी का हर सिस्टम कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं करेगा तब तक हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। हर फंक्शन के लिए हर सिस्टम का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तब जाकर कुछ भी फंक्शन हो पाता है, कुछ भी डिजायर्ड फंक्शन पूरी हो पाती है। I will explain with the help of a real life example. Don't worry, you will get to know more clearly by that. Let's take an example that you are running. और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो याद करो जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम तीनों जब एक साथ वर्क करते हैं तब हमारा बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो भी तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहे हैं ना। अगर उसमें से कोई भी एक सिस्टम वर्क करना बंद कर दे तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? जितना इजली वो जब कोऑर्डिनेट करके कर रहे थे उतना इजली तो पॉसिबल नहीं होगा। कुछ और तरीका हो सकता था। अगर वैसा नहीं रहता कोई और तरीका रहता। बट बात ये है कि अगर तीनों में से कोई भी एक सिस्टम डिफेक्ट कर रहा है या फिर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो वो जो रिजल्ट है उसमें भी डिस्टरबेंस आएगा, वो भी अल्टर होगा, है ना। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं रनिंग का। व्हेन यू आर रनिंग, जब हम रन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दौड़ रहे हैं, हमारे बॉडी का बहुत कुछ फंक्शन एक साथ चलता है। जैसे कि लेग्स मूव कर रहे हैं, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है ना, तेज हो जाता है। लंग्स इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स का ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगा। फिर ब्रेन भी है जो वर्क करता है, जो बैलेंस करता है हमारे बॉडी को। अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो हम रन भी तो नहीं कर पाएंगे सही से। जब हमारा बॉडी बैलेंस नहीं है, सही से स्टिल नहीं है, तो फिर हम दौड़ कैसे पाएंगे, रन कैसे पाएंगे? तुम खुद को एथलीट ही समझ लो भाई। लेग्स मूव करते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, लंग्स ब्रीदिंग, इसमें से कोई भी अगर एक भी चीज इधर उधर, तुम दौड़ रहे हो लेकिन तुम्हारा हार्ट रेट मेंटेन है, हाउ दिस पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या कि तुम तेजी से दौड़ रहे हो और तुम्हारा हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है? ऐसा हो सकता है? तुम्हारे लंग्स का जो ब्रीदिंग है तुम हाफ नहीं रहे हो, ऐसा हो सकता है कि तुम इतना इतना दूर 3-5 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हो भाई और तुम्हारा बॉडी एकदम बिना बैलेंस का तुम दौड़ के आए हो और तुम्हारा हार्ट रेट, पैर भी उतना तेजी से मूव नहीं किया है लेकिन तुम स्पीड में दौड़ कर आए हो और तुम हाफ भी नहीं रहे हो, एकदम तुम नॉर्मल जैसा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जब ये सब एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तब तुम रनिंग कर पाते हो। तो यही को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन।
नाउ कोऑर्डिनेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है? एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से ही कंटिन्यू करते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये 3 मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम के। नर्वस कोऑर्डिनेशन के ये 3 मेन पार्ट्स हैं। सो यस, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है? ये 3 पार्ट और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये फास्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइक स्पीड ऑफ लाइट। या फिर ऐसा समझ लो, पता है ना, सन का जो लाइट है वो अर्थ में कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट्स। और वो सन का जो लाइट है सन का जो लाइट है वो 3 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 3 लाख की स्पीड से 1 सेकंड वो इतना किलोमीटर आता है। 1 सेकंड, सोचो कितनी स्पीड से चल रहा है और हमारा नर्वस सिस्टम कितनी स्पीड से वर्क कर रहा है ना? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा और लेफ्ट साइड की तरफ करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन लिखना जरूरी है, ठीक है? केमिकल कोऑर्डिनेशन वर्क करता है हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है? अब बहुत किसी को नहीं समझ आता है कि ये हार्मोन्स किसको बोलते हैं। तो ऐसा समझो कि हार्मोन्स है एक मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या है? मैसेंजर्स। और मैसेंजर्स का काम क्या होता है? मैसेज सेंड करना। मैसेंजर्स का काम क्या होता है? मैसेजेस सेंड करना। ये मैसेज सेंड करता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। सेंड मैसेज थ्रू ब्लड। और ये बताता है टू टेल डिफरेंट ऑर्गन्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। मतलब हार्मोन्स जो है वो एक मैसेंजर है और वो मैसेज सेंड करता है ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स को और उनको बताता है कि तुमको क्या काम करना है और कब करना है, ठीक है? और ये जो हार्मोन्स है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड बाय सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। और हार्मोन्स के एक मैसेंजर्स है जो मैसेज सेंड करेगा ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स को और उनको बताएगा कि क्या काम करना है और कब करना है, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आई नीड सम स्पेस, आई एम इरेजिंग द नर्वस सिस्टम पार्ट, नर्वस कोऑर्डिनेशन पार्ट। And if you think I haven't given your time to write, you can pause and then write. Okay? क्योंकि अगर मैं रुक रुक कर ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये लाइव नहीं है ना, तो बहुत वक्त ले लेगा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। हम्म, तो इसका कंटिन्यूएशन इधर है, इसके बाद इधर, ठीक है? तो इसका अगर एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब ग्रोथ कराना होगा बॉडी को, ठीक है? एड्रेनालिन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। एड्रेनालिन बॉडी को प्रिपेयर करता है। एड्रेनालिन जो है वो क्या करता है? बॉडी को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स आवर बॉडी, बॉडी को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स आवर बॉडी, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फियर और एक्साइटमेंट। मान लो इमरजेंसी सिचुएशन,
ये दोनों ही तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गया ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा फियर हो गया, तो एड्रेनालिन उस टाइम प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। लाइक हमारा एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम के वक़्त क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और कुछ भी या फिर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है जब तक, उस वक़्त तक हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ चलता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, हमें आता होगा या नहीं आता होगा, सब कुछ अटेम्प्ट कर पाएँगे या नहीं, पासिंग मार्क्स भी ले कर आ पाएँगे या नहीं। कुछ लड़के सोचते होंगे बस पासिंग मार्क्स तक आ जाए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? तो इमरजेंसी सिचुएशन के वक़्त एड्रेनालिन ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और आज के लिए इतना ही टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होगा, और अगर आपको कुछ भी इवन अ वर्ड अगर कुछ भी नहीं समझ आए किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूँगी। और येस, आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स ओनली, दिस वन, दिस क्वेश्चंस, एंड ये मतलब क्विक ब्रेन शॉट्स है, कंसेप्ट ब्रेकर है, स्टोरी मोड क्वेश्चंस है। तो मैंने ये बहुत टाइम लेकर क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, और जब तुम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हर एक टॉपिक 100% पक्का हो जाएगा। तुम्हारा इवन 1 मार्क्स इधर से उधर नहीं होगा। अब तक मैंने जितना पढ़ा है, अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो ट्रस्ट मी तुम्हारा एक भी मार्क्स इधर-उधर नहीं जाएगा। ठीक है? होप सो मैंने आप लोगों को अच्छे से हर टॉपिक एक्सप्लेन किया होगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज़ आई वांट टू टेक these sessions live, and share this with your friends too. After this, I'm going to take a small quiz. Okay, or I'll end the video, and we'll start the next topic, nerve impulse receptor, and then the topic is neurons, the basic unit of the nervous system. जैसे हम लोग के बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स, वैसे ही नर्वस सिस्टम का भी बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक उससे शुरू करेंगे। ओके, होप आप लोगों को समझ आया होगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर एक लाइन क्लियर हो। मैंने तो वैसे फॉलो किया है फ्रैंक न्यू सर्टिफिकेट बायोलॉजी बुक, और अगर आप कोई और बुक का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो उसका भी नाम आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस बुक से भी एक्सप्लेन करूंगी पक्का। सो यस, लेट्स स्टार्ट द क्विज। So yes, let's start with the quiz and let's see how much did you get it. Here's your first question. तुम्हें बताना है एनिमल में एनर्जी जो रिलीज होता है वो किस वजह से होता है, वाटर की वजह से, डाइजेस्टेड फूड, एंजाइम, या फिर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन, और तुम पॉज करके भी आंसर खुद से दे सकते हो। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसमें तुमको बताना है कि हम जो फूड को सिंपलियर सब्सटेंस में चेंज करते हैं वो किस सिस्टम के थ्रू होता है। पॉज एंड आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन इज, कौन सा सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को सभी सेल के पास। पॉज एंड देन आंसर। वी ऑल नो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सेल्स के पास पहुंचाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम्स जो है वो क्या पहुंचाता है सेल के पास, कौन सा सब्सटेंस सेल के पास पहुंचाता है ताकि वो उसके साथ कंबाइन होगा और फिर फूड को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका रिस्पॉन्ड करता है। पॉज एंड देन आंसर। द करेक्ट आंसर इज स्टिमुलस। स्टिमुलस एक ऐसा सिग्नल है जो सभी बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द आंसर इज आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सटर्नल स्टिमुलस का एग्जांपल क्या है। थर्स्ट इनसाइड से आता है, फियर इनसाइड, हंगर इनसाइड। सो द करेक्ट आंसर इज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। इंटरनल स्टिमुलस कहाँ से अराइज होता है, एनवायरमेंट से तो नहीं, हम लोग की बॉडी के अंदर से ही, तो इनसाइड द बॉडी। मैंने हर एक सेंटेंस, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, हर एक से मैंने क्वेश्चन बनाया है। इंटरनल स्टिमुलस, लाइट, लाउड साउंड, टच, हंगर। अंदर से क्या आता है, भूख लगती है ना, तो हंगर, हंगर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक द 9th वन। यस, इंटरनल स्टिमुलस का एग्जांपल हंगर। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड ना। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। द करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्स। आई होप कि ये लेक्चर तुम लोग सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। इफ यू वांट मी टू शेयर दिस पीडीएफ, राइट इन द कमेंट पीडीएफ।